नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मेरी ही कुछ रचनाएं। पहले दो तीन छोटी छोटी रचनाएं मराठी में हैं और उसके बाद चाणक्य नीति पर आधारित एक हिंदी में है। ये है इस कविता के सत्र का 648वां भाग। आपको ये पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। तो पहली मराठी रचना आहे, जन्म झाल्याबरोबर माणसाचा मेंदू काम करू लागतो आणि तो तेव्हाच थांबतो जेव्हा तो तोंडी परीक्षा द्यायला जातो किंवा पहिल्यांदाच लोकांच्या समोर भाषण करायला किंवा गायला उभा राहतो. जन्म झाल्याबरोबर माणसाचा मेंदू काम करू लागतो आणि तो तेव्हाच थांबतो जेव्हा तो तोंडी परीक्षा द्यायला जातो किंवा पहिल्यांदाच लोकांच्या समोर भाषण करायला किंवा गायला उभा राहतो. दुसरी रचना आहे, नवरा हा कुटुंबाचा हेड असतो आणि बायको कुटुंबाची नेक असते. मनात येईल त्या दिशेने ती हेडला वळवू शकते. नवरा हा कुटुंबाचा हेड असतो आणि बायको ही कुटुंबाची नेक असते. मनात येईल त्या दिशेने ती हेडला वळवू शकते. तिसरी रचना आहे, शाळेत अभ्यासक्रमाप्रमाणे माहिती वजा शिक्षण मिळतं आणि शाळेच्या बाहेर जे मिळतं ते अनुभवाचं ज्ञान असतं. शाळेत ज्ञान मिळालं आणि बाहेर शिक्षण मिळालं असं म्हणणं हे चुकीचंच असतं. शाळेत अभ्यासक्रमाप्रमाणे माहिती वजा शिक्षण मिळतं. बाहेर मिळतं ते अनुभवाचं ज्ञान असतं. शाळेत ज्ञान मिळालं आणि बाहेर शिक्षण मिळालं असं म्हणणं हे चुकीचंच असतं. अब चौथी कविता है, आर्य चाणक्य के जीवनी और सीख पर आधारित ये पांचवी कड़ी। गरीबी आने पर भी पत्नी ने साथ देना चाहिए, ज़रूरत पड़ने पर दोस्त ने मदद करनी चाहिए। गरीबी आने पर भी पत्नी ने साथ देना चाहिए, ज़रूरत पड़ने पर दोस्त ने मदद करनी चाहिए। संकट में रिश्तेदारों ने जो संभव करना चाहिए, दिया काम नौकरों ने ठीक से करना चाहिए। संकट में रिश्तेदारों ने जो संभव करना चाहिए, दिया काम नौकरों ने ठीक से करना चाहिए। ऐसे समय ही सारों की परीक्षा होती रहती है, कभी कड़वा सत्य भी सामने आता रहता है। ऐसे समय ही सारों की परीक्षा होती रहती है, कभी कड़वा सत्य भी सामने आता रहता है। अचानक आई बीमारी या संकट में कोई होता है, कभी अकाल पड़ जाता है या आक्रमण कोई होता है। अचानक आई बीमारी या संकट में कोई होता है, कभी अकाल पड़ जाता है या आक्रमण कोई होता है। खुशहाली में संकट में भी जो अपना साथ देता है, दीवार सा खड़ा रहता है, वो सच्चा भाई होता है। खुशहाली में संकट में भी जो अपना साथ देता है, दीवार सा खड़ा रहता है, वो सच्चा भाई होता है। राजा के रोष में भी
साक्षात मृत्यु के सामने भी जो साथ किसी का देता है वो सच्चा भाई होता है। राजा के रोष में भी, साक्षात मृत्यु के सामने भी जो साथ किसी का देता है वो सच्चा भाई होता है। किसी के सुख में उसके सुख, किसी के दुख में उसके दुख में भी साथ ही रहता है वो सच्चा भाई होता है। किसी के सुख में उसके सुख, किसी के दुख में उसके दुख में भी साथ रहता है वो सच्चा भाई होता है। हाथ की चिड़िया छोड़ के जो उड़ती के पीछे जाता है, दोनों को खो देता है वो कुछ भी नहीं पाता है। हाथ की चिड़िया छोड़ के जो उड़ती के पीछे जाता है, दोनों को खो देता है वो कुछ भी नहीं पाता है। जो है उससे संतुष्ट नहीं, बहुत अधिक वो चाहता है। चाह कभी भी ना थमती तो संतोष कभी ना मिलता है। जो है उससे संतुष्ट नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा चाहता है। चाह कभी भी ना थमती तो संतोष कभी ना मिलता है।